रतन टाटा, होमी भाभा, फ्रेडी मर्क्यूरी, तीन लेजेंड्स, तीन अलग अलग फील्ड से। लेकिन जानते हैं इन तीनों में कॉमन क्या है? ये लोग दुनिया की एक यूनिक और छोटी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो है पारसी कम्युनिटी। जनरली पारसीज को हिंदी मूवीज में एक खड़ूस विंटेज कार ओनर के रूप में स्टीरियोटाइप किया जाता है, लेकिन क्या ये सच है? नंबर्स की बात की जाए तो भारत में सिर्फ 57,000 पारसीज हैं। भारत के टोटल पॉपुलेशन के 0.004% से भी कम। लेकिन फिर भी इस कम्युनिटी ने भारत को एक एक स्टेप से बेहतर बनाया है। आज हम पारसीज को थैंक यू कहना चाहते हैं, लेकिन क्यों? ये पारसीज भारत आए कैसे और उनसे हमें क्या फर्क पड़ता है? इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम ये देखेंगे कि पारसी कम्युनिटी का भारत में क्या इंपॉर्टेंस है, उन्हें भारत ने और उन्होंने भारत को कैसे अपना। ये कम्युनिटी भारत आई कैसे। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ 1200 साल पहले ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से ईरान छोड़कर भारत आई और गुजरात में सेटल हुई। वो रेफ्यूजीज थे, अलग भाषा बोलते थे, उनका कल्चर हमसे अलग था। किस्सा अनजान कहता है कि गुजरात के एक राजा ने रेफ्यूजीज को रिस्पेक्टफुली ना कहने के लिए एक दूध का कप भेजा जो पूरी तरह से भरा हुआ था। उनका राज्य उस कप की तरह था जो ऑलरेडी फुल था और लोगों के लिए उसमें जगह ही नहीं थी। लेकिन पारसी लोगों ने उस कप में शुगर ऐड करते हुए कहा, हम हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट भी करेंगे और भारत की मिठास भी बढ़ाएंगे। और उस मोमेंट से पारसीज भारत का एक हिस्सा बन गए। ये था पारसी कम्युनिटी का प्रॉमिस। ये सच है या कहानी, ये हमें पता नहीं, लेकिन इस प्रॉमिस को अलग अलग पारसीज ने अपने काम से कैसे निभाया ये हम देख सकते हैं। डॉक्टर होमी भाभा जो एक पारसी थे, उन्होंने यही प्रॉमिस को निभाया और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एस्टैब्लिश किया। पढ़ाई कैम्ब्रिज में की, न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी भी किया, लेकिन उसके बाद वो भारत लौट आए। एटॉमिक एनर्जी एक टूल है और कोई भी टूल सही या गलत नहीं होता, उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान सही या गलत होता है, ये उनका विश्वास था। इसी वजह से 1955 में उन्हें यूनाइटेड नेशंस की पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। वो जानते थे कि भारत में यूरेनियम की कमी थी, तो थोरियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हो सकता है। That was his plan। और जहाँ होप है वहाँ स्कोप। न्यूक्लियर एनर्जी का स्कोप बढ़ाने के लिए और रिसर्च और टेक्नोलॉजी प्रमोट करने के लिए उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एस्टैब्लिश किया। आज भारत एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इस जर्नी की शुरुआत डॉक्टर होमी भाभा ने की थी और भारत को एटलीस्ट 1% से बेटर बनाया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जो एक पारसी थे, उन्होंने यही प्रॉमिस निभाया और अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर टशन में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की एग्जाम दी। अपने 40 सालों में 5 लड़ाइयाँ लड़ी। ये भारत का लक है और पाकिस्तान का बैड लक कि सैम सर भारत की तरफ से लड़े। क्योंकि एक्चुअली 1903 में उनके माता पिता लाहौर जा रहे थे, लेकिन वो अमृतसर सेटल हो गए। उन्हें जब पूछा कि क्या होता अगर वो पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे होते, तो वो हंसते हंसते कहते हैं कि पाकिस्तान सारे वॉर्स जीत जाता। उन्होंने ये समझा कि आर्मी के ट्रेनिंग मैनुअल्स आउटडेटेड हैं, जिन्हें अपग्रेड की सख्त जरूरत है। नई टेक्निक्स को यूज करके उन्होंने हमारी आर्मी की ट्रेनिंग का सिस्टम बदला, सो दैट एन आउटडेटेड सिलेबस वुड नॉट बी टॉट, और भारत को एटलीस्ट 1% ज्यादा सुरक्षित बनाया। दुनिया की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, सीरम इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने वाला भी एक पारसी था, साइरस पूनावाला, जिन्होंने एक वैलिड सवाल पूछा, वैक्सीन जैसी एसेंशियल चीज बाहर से इतने महंगे दामों में क्यों इंपोर्ट की जाती है? क्या हम खुद वैक्सीन बनाने में आत्मनिर्भर नहीं बन सकते? और इसी ऑब्जेक्टिव से सीरम इंस्टीट्यूट शुरू हुआ, जिसने आज तक इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू और कोविड जैसे कई बीमारियों से लड़ने में भारत की मदद की है। और पूरी दुनिया को 3.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन देकर भारत ने दुनिया की मदद की। सीरम इंस्टीट्यूट ने पूरी दुनिया में भारत की इमेज को एटलीस्ट 1% से बेहतर बनाया। चंद लोगों की इस कम्युनिटी ने एक एक फील्ड में एक एक करके भारत की प्रगति में 4 चांद लगाए हैं। नो मैटर विच पारसी यू लुक एट, द वन थिंग दैट्स कॉमन इन ऑल ऑफ देम इज देयर ऑनर। फिर वो जमशेदजी टाटा का भारत का पहला लग्जरी होटल बनाने का डिसीजन हो या रतन टाटा का दुनिया की सबसे इकोनॉमिक कार बनाने का डिसीजन, कहीं ना कहीं उनके एक्शंस के जरिए हम उनका देश के प्रति प्यार देख सकते हैं। जो लोग अपना घर छोड़कर एक नए देश में आए थे, उन्होंने इस देश को अपना घर बनाया। सोचिए, अगर भारत का वो राजा इतना एक्सेप्टिंग ना होता या फिर पारसीज ने भारत को कभी अपना माना ही ना होता, तो शक्कर के दाने भी बिखर जाते और हमारा दूध भी फीका होता और आज का भारत ना होता। जब एक कदम हम बढ़ाते हैं और एक कदम उन्हें बढ़ाने का मौका देते हैं, तभी तो हम मुद्दे के सेंटर तक पहुंच सकते हैं। पारसी समाज ने सच में दूध में शक्कर की तरह भारत की मिठास बढ़ाई है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें थैंक यू कहने से मुझे फर्क पड़ता है।